नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। हमारे खास बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करते हैं और आपको जानकारी दे दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू। निश्चित तौर पर 400 सीटें पार कर रहा है एनडीए। उन्होंने कहा इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, भाजपा के समर्थक कर रही है मतदान। हमने कांग्रेस की बड़ी बड़ी गलतियां सुधारी, राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटाई, जिसकी सभी ने जमकर तारीफ की। राहुल गांधी वायनाड के बाद रायबरेली से क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? क्या वायनाड से चुनाव हारने वाले हैं राहुल गांधी? और अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों जा रहे हैं राहुल गांधी? तो बड़े आरोप यहां पर लगाए गए और साथ ही उन्होंने कहा कि हमने बड़ी बड़ी गलतियों को सुधारा है। कांग्रेस की जो तमाम गलतियां हैं उनको सुधारा है, राम मंदिर को बनवाया, धारा 370 हटाई, जिसकी सभी लोग कर रहे हैं तारीफ। राहुल गांधी वायनाड के बाद रायबरेली से क्यों लड़ रहे हैं चुनाव, ये भी सवाल उन्होंने उठाया और कहा क्या वायनाड से चुनाव हारने वाले हैं राहुल गांधी? और अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों जा रहे हैं राहुल गांधी? आगे बढ़ेंगे, जानकारी आपको दे दें। 17.5 करोड़ के इंजेक्शन से रुद्यांश को नई जिंदगी मिलेगी। जयपुर के जी.के. लॉन अस्पताल में रुद्यांश को इंजेक्शन लगाया गया है। दुर्लभ बीमारी थी रुद्यांश को और देखिए अब उसे दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन लगा है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित था रुद्यांश और रियर डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर प्रियांशु माथुर के निर्देशन में इस पूरी प्रक्रिया को निपटाया गया है। अस्पताल में एचडीयू में रुद्यांश को ये इंजेक्शन लगाया गया। आपको बता दें कि क्राउड फंडिंग के जरिए अमेरिका से ये इंजेक्शन मंगवाया गया। इसके अलावा जोल गैनेस्मा इंजेक्शन बनाने वाली अमेरिका कंपनी ने भी इलाज में काफी ज्यादा मदद की है। इंजेक्शन की राशि को 4 किस्तों में जमा कराने की छूट यहां पर दी गई। सब इंस्पेक्टर के बेटे रुद्यांश के लिए डीजीपी यूआर साहू ने भी अपील की थी और देखिए टीके की राशि जुटाने के लिए डीजीपी ने पूरे पुलिस परिवार से अपील की थी। भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के आग्रह के बाद डीजीपी ने पूरे पुलिस परिवार से अपील किया और डीजीपी की अपील के बाद पुलिस महकमे ने बढ़ चढ़कर आर्थिक सहयोग किया। राजस्थान पुलिस में पहली बार इस तरह की फंडिंग हुई है और आज सब इंस्पेक्टर के बेटे रुद्यांश को दुनिया का सबसे महंगा टीका लगा है। आपको बता दें कि रुद्यांश को गंभीर बीमारी थी जिसके चलते ये इस इंजेक्शन की बात अगर की जाए तो 17.5 करोड़ इसकी कीमत थी। ऐसे में यहाँ पर अपील भी की गई और अपील के बाद जो पूरा पुलिस महकमा है उन्होंने आर्थिक मदद यहाँ पर की और अमेरिकन जो कंपनी है उसने भी यहाँ पर पूरा सहयोग किया। और आपको बता दें कि अमेरिकन कंपनी के माध्यम से जो इलाज है वो संभव हो पाया है। और आपको जानकारी ये भी दी थी कि इंजेक्शन की राशि को 4 किस्तों में जमा कराने की यहाँ पर अमेरिकन कंपनी की तरफ से छूट दे दी गई। सब इंस्पेक्टर के बेटे हैं रुद्यांश और डीजीपी यूआर साहू ने अपील की थी, टीके की राशि जुटाने के लिए अपील की थी और पूरे पुलिस परिवार ने यहाँ पर उनकी आर्थिक सहायता भी की। भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के आग्रह के बाद डीजीपी ने पूरे पुलिस परिवार से अपील की और डीजीपी की अपील के बाद पुलिस महकमे ने बढ़ चढ़कर आर्थिक सहयोग किया। राजस्थान पुलिस में पहली बार इस तरह से फंडिंग हुई और आज सब इंस्पेक्टर के बेटे रुद्यांश को लगा है दुनिया का सबसे महंगा टीका। यमुना जल समझौते से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान की टास्क फोर्स में कार्य विभाजन किया गया। अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय त्यागी समन्वय का काम देखेंगे। त्यागी राजस्थान और हरियाणा के अधिकारियों के बीच में समन्वय का काम देखेंगे, यानी कि जो हरियाणा है और राजस्थान है उनके जो तमाम अधिकारी हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम वो देखेंगे। इसके अलावा ऐसे दिनेश अग्रवाल सर्वे और पाइपलाइन अलाइनमेंट देखेंगे। और आपको बता दें कि ईई अनिल कुमार भूमि अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लियरेंस से जुड़े काम देखेंगे। इसके अलावा ऐसे सुनील कुमार व्यास के पास जो है प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग की जिम्मेदारी रहेगी और ऐसी नवीन कुमार गुप्ता को डीपीआर तैयार करवाने की जिम्मेदारी मिली है। ईई नथमल को और ए सुलभ कुमावत को हांसियावास रिजर्व वायर की जिम्मेदारी दी गई है। आपको जानकारी दे दें कि टास्क फोर्स हर 15 दिन में अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, यानी कि यहाँ पर कार्य का विभाजन हुआ है। किसको कौन सी जिम्मेदारी दी है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए राजस्थान की टास्क फोर्स में कार्य का विभाजन हुआ है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय त्यागी समन्वय का काम देखेंगे। राजस्थान और हरियाणा के जो अधिकारी हैं उनके बीच में किस तरह से कोऑर्डिनेशन करवाना है उसको लेकर इनको जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा ऐसे दिनेश अग्रवाल सर्वे और पाइपलाइन अलाइनमेंट का काम देखेंगे। ई अनिल कुमार भूमि अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लियरेंस से जुड़े काम देखेंगे। ऐसे सुनील कुमार व्यास के पास प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग की जिम्मेदारी रहेगी। इसके अलावा ऐसी नवीन कुमार गुप्ता को डीपीआर तैयार करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। ई नथमल और ए सुलभ कुमावत को हांसियावास रिजर्व वायर की जिम्मेदारी दी गई है। टास्क फोर्स हर 15 दिन में अपनी प्रगति रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी।
राजस्थान की नए पीसीसीएफ हॉफ के चयन के लिए स्क्रीनिंग संपन्न और देखिए मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। वन विभाग की एसीएस अर्पणा अरोड़ा केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर गुजरात की पीसीसीएफ हॉफ यूडी सिंह, राजस्थान के मौजूदा पीसीसीएफ हॉफ मुनीश गर्ग बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि स्क्रीनिंग के लिए 3 नामों के पैनल पर चर्चा की गई। पीसीसीएफ अरिंदम तोमर, अरिजीत बैनर्जी और पीके उपाध्याय के नाम पर चर्चा हुई। देखिए स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी जाएगी और मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद ही नए हॉफ के नाम की घोषणा होगी। वर्तमान हॉफ मुनीश गर्ग 31 मई को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। गर्ग की सेवानिवृत्ति के बाद ही नए हॉफ के नाम की घोषणा होगी। तो नए हॉफ के नाम को लेकर जो नाम सामने आ रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि 3 नाम यहाँ पर चर्चा में चल रहे हैं। पीसीसीएफ अरिंदम तोमर का नाम भी चर्चा में है, अरिजीत बैनर्जी का नाम जो है चर्चा में है। इसके अलावा पीके उपाध्याय के नाम पर भी चर्चा है। देखिए स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी जाएगी और मुख्यमंत्री की परमिशन, मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद ही नए हॉफ के नाम की घोषणा हम सभी के सामने हो जाएगी। वर्तमान हॉफ मुनीश गर्ग की अगर बात करें तो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। गर्ग की सेवानिवृत्ति के बाद नए हॉफ के नाम की घोषणा का सभी को इंतजार रहेगा। नक्सलियों पर कसता जा रहा शिकंजा और छत्तीसगढ़ की बीजापुर में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। देखिए बीजापुर में 30 नक्सलियों ने आज समर्पण किया। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 9 नक्सलियों पर घोषित था 39 लाख रुपए का इनाम। इसके अलावा इस साल में अभी तक 76 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। वहीं 180 नक्सलियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का भी कहीं ना कहीं असर यहां पर देखने को मिल रहा है। आपको जानकारी दे दें कि नक्सलियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर की अगर बात करें तो नक्सलियों ने यहां पर सरेंडर किया है। देखिए बीजापुर में 30 नक्सलियों ने आज समर्पण किया। 30 नक्सली ऐसे हैं जिन्होंने आज सरेंडर किया है। 9 नक्सलियों की अगर बात की जाए तो 9 नक्सलियों पर 39 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस साल में अभी तक 76 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। वहीं 180 नक्सलियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। और ऐसे में जिस तरह से बड़ी संख्या में जो नक्सली है सरेंडर कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सरकार का जो रोल है वो नजर आता है, क्योंकि सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास की जो नीति है उसके चलते ही ये सरेंडर जो है वो लगातार नक्सलियों के द्वारा किए जा रहे हैं। देवधाम उत्तराखंड में उमड़ा आस्था का सैलाब। 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हरिद्वार, ऋषिकेश में भी 4 धाम के यात्रियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। पिछले 2 दिनों में यमुनोत्री, गंगोत्री धाम भी पहुंचे श्रद्धालु और ये रिकॉर्ड एक नया बन गया है। 4 धाम यात्रा के लिए अभी तक 24 लाख से ज्यादा पंजीकरण हुए हैं। उत्तराखंड सरकार ने व्यवस्थाओं के लिए 3 वरिष्ठ आईएएस को नियुक्त यहां पर किया है। अभी तक 1,57,588 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए। 4 धाम यात्रा में ओवर रेटिंग शासन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी है। देखिए सरकार ने हर धाम पर रेट लिस्ट जारी करने के निर्देश यहां पर दिए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो 4 धाम की यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। तो तमाम जो इंतजामात है वो यहाँ पर जरूरी हो जाते हैं और प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजामात किए भी जा रहे हैं। तो आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। श्रद्धालु हरिद्वार भी पहुंच रहे हैं, ऋषिकेश भी पहुंच रही है और पिछले 2 दिन की अगर बात की जाए तो यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु। 4 धाम यात्रा के लिए अभी तक 24 लाख से ज्यादा पंजीकरण हुए। उत्तराखंड सरकार ने व्यवस्थाओं के लिए 3 वरिष्ठ आईएएस नियुक्त किए हैं। अभी तक 1,57,588 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए। 4 धाम यात्रा में ओवर रेटिंग शासन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती नजर आ रही है। सरकार ने हर धाम पर रेट लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल दूल्हे को मंडप से उठाकर लेकर चली गई प्रेमिका। देखिए फेसबुक पर दोस्ती, 3 साल प्रेम संबंध, फिर चुपके से शादी। 10 मई को कांकेर जिले से 7 किलोमीटर दूर गांव कोकपुर की घटना बताई जा रही है। साजाडी गांव से कोकपुर पहुंची थी पुलिस कांस्टेबल की बारात। प्रेमिका को पता चला तो फेरों के समय मंडप में पहुंच गई। फेरों से ठीक पहले दूल्हे का हाथ पकड़कर प्रेमिका उसे उठाकर लेकर चली गई। देर रात तक दोनों पक्षों के बीच में बैठक हुई और बैठक के बाद फैसला लिया गया। फैसला था विवाह रद्द करने का। एक बार पूरा मामला आपको समझा देते हैं। देखिए फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। 3 साल से
एक दूसरे को डेट कर रहे थे, 3 साल से प्रेम संबंध में थे, फिर चुपके से शादी रचाई। 10 मई को कांकेर जिले से 7 किलोमीटर दूर गांव कोकपुर की घटना बताई जा रही है। साजाडी गांव से कोकपुर पहुंची थी पुलिस कांस्टेबल की बारात और प्रेमिका को जब पता चला कि जो कांस्टेबल है वो शादी रचा रहा है तो फेरों के समय वो पहुंच गई, मंडप में पहुंच गई और फेरों से ठीक पहले दूल्हे का हाथ पकड़कर प्रेमिका उसे उठाकर लेकर चली गई। और ऐसे में देर रात तक दोनों पक्षों के बीच में इसको लेकर बैठक हुई और बैठक के बाद निर्णय ये लिया गया कि इस विवाह को रद्द करना होगा।